समय हम रघुनाथ बाज़ार में मौजूद है और जिस तरह से अगर हम बात करें तो कल 26 जनवरी है और कल के दिन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वो ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी। यानी दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर जो है वो ट्रेन जाने वाली है। पर उस बीच जम्मू के जो व्यापारी हैं उन्हें कितनी दिक्कत जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कितना नुकसान जो है वो जम्मू के दुकानदारों को देखने को मिलेगा, उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम रघुनाथ बाज़ार आए हैं और तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिल्ली से सीधे डायरेक्ट जा रही है उसमें जम्मू में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। से वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें जो दिल्ली से सीधे जो है वो पहले कटरा जाएगी फिर श्रीनगर जाएगी, उससे कितना नुकसान जो है वो जम्मू में देखने को मिल सकता है। जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम शनम गुप्ता। देखिए मैडम, जहाँ तक की बात करें ट्रेन की जो प्रगति है वो दिन ब दिन बढ़नी है, वो आम एक इंसान समझता है। जो ट्रेन जो है पहले आती थी पठानकोट तक, फिर आई जम्मू तक, फिर गई कटरा तक और अब आगे जा रही है श्रीनगर। देखिए विकास के पहिए ऐसे हैं जो बढ़ते ही जाएंगे, पर विकास हमें किस कीमत पर मिल रहा है उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप विकास करना चाह रहे हैं वो ज़रूरी है, पर विकास के साथ ये भी आपने देखना है जो लोकल पॉपुलेशन है वो उससे सफ़र ना हो। पहले ही यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट की कमी है, उसके बाद अभी आपने माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो ट्रेन जो है वो श्रीनगर भेज दी, बड़ा अच्छा किया। पर उसके जाने से जम्मू को क्या क्या नुकसान होगा उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। जम्मू में अगर आप देखें कई सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक हो, चाहे वो पत्नी टॉप में बनने वाला रोपवे हो, चाहे फिर वो आपका ये सुचेतगढ़ बॉर्डर हो। ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो पाइपलाइन में थे और पाइपलाइन में ही रह गए। पहले ट्रेन भेजने का हम स्वागत करते हैं, पर ट्रेन भेजने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि ट्रेन के नुकसान क्या क्या होंगे। इसको चाहे 2, 4, 5 महीने बाद रख लेते। अगर सरकार अपनी पे आए तो वो 1 साल का प्रोजेक्ट 6 महीने में भी उसको ख़त्म करवाने की हिम्मत रखती है। पहले उन प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए था कि इफ़ इन केस अगर ट्रेन जाती भी है, जो टूरिज़्म है, जो इकॉनमी है, वो इफ़ेक्ट ना हो। अगर हम जम्मू की ही बात करें, जम्मू की पूरी जो इकॉनमी है वो टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। आपने सारा का सारा टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर अगर भेज दिया तो जम्मू में कौन आएगा। अगर आप कहते हैं कि आपने श्रीनगर में भी भेजनी है, मान लिया ठीक है, बट आपको जम्मू को जो है वो उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। जम्मू के रेलवे स्टेशन पे आपको मेजॉरिटी ट्रेन्स देनी पड़ेंगी। बोर्डिंग डी बोर्डिंग जो है मेजर वो आपको जम्मू में देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, जो टूरिस्ट का है वो संतुलन बना रहेगा, बराबर टूरिस्ट आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर को ध्यान दें और जम्मू को ध्यान ना दें। आपको जम्मू को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है और श्रीनगर को भी। डेवलपमेंट जो है वो दोनों जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के पहिए जो हैं वो श्रीनगर वाली साइड ही चलते जाएं और जम्मू जो है वो पीछे रह जाए। प्रॉपरली एक आपको मीटिंग करके सारे लोगों का आपको एक राय लेनी पड़ेगी कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको दोनों को हिसाब लगा के दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि दोनों जगह जम्मू और कश्मीर कहीं का भी जो आम आदमी है वो सफ़र ना करे। देखिए ऐसा, सबसे पहले माइसेल्फ पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन। ये जो ट्रेन वंदे भारत या दूसरी ट्रेन जितनी भी हैं दिल्ली से कटरा से कश्मीर जा रही है, इट्स ए साइन ऑफ डेवलपमेंट। विकास है, विकास के हम खिलाफ नहीं हैं, विकास होना चाहिए। एक समय था लोग बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद गाड़ियों में आए, फिर उसके बाद ट्रेन आई और उसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस वगैरह बाई एयर जाती है, चाहे पिलग्रिमेज स्पॉट्स हो या टूरिज्म स्पॉट्स हो। आपने देखा पिछले दिनों वहाँ पे विस्टाडोम कश्मीर में चली, हमने उसका भी वेलकम किया। हम तो ये कहते हैं ये ट्रेन कश्मीर जा रही है, क्यों ना ये लेह लद्दाख और पुंछ रजौरी की तरफ भी जाएगा तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। सवाल इस चीज़ का है, जो शहर उजड़ जाता है उसको दोबारा से बसाना, रिहेबिलिटेट करना सरकार का दायित्व होता है। पिछले दिनों जब ट्रेन कटरा पठानकोट से कटरा चली गई, जम्मू को बाईपास होना पड़ा, उसका नुकसान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पठानकोट जैसा इसे नहीं बनने देंगे जम्मू।
14 के बाद, लेकिन इसका वो आज भी देखिए नुकसान ही झेलना पड़ा। और रहा सवाल, मैंने कहा ना, विकास एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा सीधा जा रहा है, उसमें 8 घंटे में लोग जहाँ पहुँच जाएंगे। हम उसका भी वेलकम करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा जो शहर उजड़ जाए उसको बसाना, रिहेबिलिटेशन का सरकार का दायित्व बनता है। सरकार को चाहिए कि जम्मू शुड बी मेड एज ए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रेदर देन ए ट्रांजिशन कैंप, चाहे माँ भगवती के श्रद्धालु हों, अमरनाथ के श्रद्धालु हों या कोई एडवेंचर टूरिस्ट हों। हमारे यहाँ टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म ज़्यादा, हमारे यहाँ माँ भगवती के श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। और आप समझिए अमरनाथ जी के भी कोई 6 लाख करीब तकरीब श्रद्धालु आते हैं। आप मुझे बताएं, जब ट्रेन डायरेक्ट चली जाएगी श्रीनगर में, यहाँ पे बेस कैंप है भगवती नगर बेस कैंप में, मेरे पास आंकड़ा है 2 साल पहले, पिछले साल मेरा मैं कहने का मतलब, यहाँ से 39% लोग जम्मू से गए थे और 61% लोग सीधा डायरेक्ट कश्मीर को चले गए। इस साल 31% लोग जम्मू से गए हैं और रेस्ट ऑफ बाकी परसेंटेज सीधी ही कश्मीर चले गई। ये अब ट्रेन चली जाएगी, जम्मू में कौन आएगा? भगवती नगर बेस कैंप में रहेगा सिर्फ साधु संत ही होंगे 10-15%। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट है, सबमिशन है कि आप ट्रेन ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, पुंछ, राजौरी, लद्दाख भी ले जाएं, यहाँ को द्वारा इंडिपेंडेंट टूरिज्म बनाने के लिए जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुबारक मंडी कम्प्लेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने साल हो गए, 2 डिकेड हो गए, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ ये लाइन। इससे लगता है कि 50 साल लग जाएंगे। हमारे जहाँ आर्टिफिशियल लेक पड़ी है जिसकी डेडलाइन 2009 में शुरू हुआ, 12 में ख़त्म होना था, आज 6 डेडलाइन ख़त्म होगी, स्टिल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं हम। साबरमती किनारे की सौंदर्यकरण होना, तभी के किनारों का, और चाहे जितने भी ये हमारे पास ये बेल्ट हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने जहाँ पे चिंतन मंथन किया ही नहीं। अखनूर बेल्ट की चले जाएं, अगर हम बारन साइट पड़ी है, जिया पोता घाट पड़ा हुआ है, जीडी फोर्ट्स पड़ा हुआ है, और जम्मू से लेकर अखनूर तक कैनाल को डेवलपमेंट किया जाए, और सोनी महिवाल पॉइंट है वहाँ पे हर साल एक मेला लगता है पाकिस्तान साइड में, अगर किए तो कितना टूरिस्ट जहाँ पे हो सकता है। मानसर सुरीनसर साइड है हमारी जो बेल्ट पड़ी है, इसकी अगर खूबसूरती इसको डेवलपमेंट किया जाए तो बहुत सा टूरिस्ट जाने पर झज्जर कोटली का ऐसा स्पॉट है हमारे पास पड़ा हुआ, आप देखिए उसकी दशा कैसी होती जा रही है। जब तक आप इसे डेवलप नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा। ट्रेन जाना अच्छी बात है, इसे हम कभी नहीं कहेंगे कि अनवेलकम स्टेप है, वेलकम। जिस तरह से ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें, जो दिल्ली से पहले कटरा जाएगी और फिर श्रीनगर जाएगी, लगता है कि काफ़ी ज़्यादा घाटा जो है वो जम्मू में देखने को मिल सकता है। ट्रेन जा रही है, उसका स्वागत है। अब डेवलपमेंट हो रही है तो उसका होना भी ज़रूरी है, ये नियति का वो है। लेकिन उसके साथ साथ में जो जम्मू के जो टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, अब मेरे यहीं पे देख लीजिए, ये मेन हार्ट ऑफ द सिटी है, रघुनाथ बाज़ार इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स की ये पोजीशन देखिए, ये अभी सीज़न का टाइम होता था तो आपको लगेगा नहीं यहाँ पूरी मार्केट खाली है यहाँ पे। तो हम आपके माध्यम से जरा ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कि इस पे जितना काम आपने किया है बहुत बढ़िया है, आपने जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट करी है, बट उसके साथ साथ में जो जम्मू है उसको कहीं ना कहीं जो है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट मैप पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है जम्मू ट्रेडर्स का, अब आप देख लीजिए पहले वेयर हाउस ही था, यहाँ से इनका कांटेक्ट रहता था कश्मीर के साथ, अब ट्रेन चली गई हैं, मालगाड़ी भी तो कुछ दिनों के बाद वो भी चलना शुरू हो जाएगी, उनको भी इफेक्ट पड़ेगा, लोकल भी पड़ेगा, टूरिस्ट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ पे जैसे पत्नी टॉप साइट्स हो गई, भद्रवाह हो गया, किश्तवाड़ एरिया हो गया, आपका ये पुंछ एरिया पे चले जाओ, तो ये साइट्स भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो जम्मू है वो अपने एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट स्पॉट बने और कहीं ना कहीं मैप पे रहे, और जिससे कि है जो आने वाले दिनों में जो इफेक्ट पड़ा है वो दोबारा जो है रिबिल्ड हो पाए यहाँ पर। माई सेल्फ राजेंद्र गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट। ऐसा है कि ट्रेन दिल्ली से कश्मीर की तरफ जा रही है। दिस इज़ ए गवर्नमेंट का जो ये डेवलपमेंट कर रही है, दिस इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप। लेकिन वेलकम तो है, लेकिन इससे क्या हुआ, इसका जो इफ़ेक्ट है वो जम्मू पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जम्मू का बिज़नेस बिल्कुल पहले ही वेंटिलेटर पे है, और जब ट्रेन चली जाएगी ये तो मेरे ख्याल है समझ लो कि इसका तो ये डेथ बेड पे ही चला जाएगा। ऐसा है कि जम्मू जो है इट इज़ ए कैपिटल ऑफ
J&K यूटी, लेकिन कैपिटल होने के बाद इस यहाँ पे रेलवे का डिवीज़न भी बना दिया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सरकार का ये क्या स्टेप है कि ट्रेन की बोर्डिंग जो लोग कश्मीर जाएंगे, बोर्डिंग और डी बोर्डिंग वो कटरा में कर रहे हैं। इट शुड बी फ्रॉम जम्मू, ताकि जम्मू की जो लास्ट ग्लोरी जो जम्मू लूज कर चुका है उसको रिगेन कर सके, ताकि यहाँ से जो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसी बाज़ार में घूम रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे लोग जो बैठे हैं ये खाली हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, सुबह आते हैं और शाम को बैरंग घर जाते हैं। क्योंकि ये इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब जैसे कोई शहर उजड़ जाता है उसको बसाने के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लोग नहीं कर सकते हैं इसकी भरपाई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ट्रेन जो बोर्डिंग डी बोर्डिंग है उसकी, क्योंकि इसके बोर्डिंग डी बोर्डिंग जो कटरा में कर रहे हैं कश्मीरी पीपल दे आर आल्सो अगेंस्ट इट, इसलिए जम्मू में करेंगे वो भी अप्रिशिएट करेंगे। और उससे क्या होगा, जम्मू का एक जब जैसे डिवीज़न बना है तो यहीं से सारी शुरुआत होनी चाहिए ट्रेनें, इंस्टेड ऑफ मैं कहूँगा जो वंदे भारत आपने कहा ये दिल्ली से कश्मीर जा रही है, दूसरी ट्रेनें भी वो जम्मू पे ही मतलब स्टॉप होनी चाहिए और यहीं से चलने चाहिए, ताकि जम्मू की इकानमी जो है इम्प्रूव हो सके। जिस तरह से तमाम दुकानदारों से हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वंदे भारत के अलावा और जितनी भी ट्रेन जम्मू से डायरेक्ट जाती है, यानी कई सारे इलाकों में जाती है, तो उससे जम्मू में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। यानी उनका ये कहना है कि पहले ही टूरिस्ट जो है वो जम्मू में बहुत कम हो चुके हैं, पर अब जो है एक तरफ से विकास होना चाहिए, पर दूसरी तरफ से जम्मू वालों के लिए भी जो है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। पर फिलहाल कल की अगर हम बात करें तो कल ये ट्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों की राय को जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और ज़रूर बताएं कि कहीं ना कहीं जम्मू में नुकसान देखने को मिलेगा या फिर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।